हेलो एवरीवन, चलो हम लोग शुरू करते हैं। आज फिर सिनोनिम आगे, और जहां तक मैंने करवाया था उसके बाद बेटा एक मेरा बैच आया हुआ है और इसका क्लास चलता है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। इसके 4 डेमो हो चुके हैं, आज से ये ऐप में चला जाएगा। ठीक है, ये बैच नंबर 31, इसके 4 डेमो हो चुके हैं और ये आप चाहो तो डेमो देख सकते हो, यूट्यूब में पड़ा हुई है। अब आ जाओ, हम लोगों ने 177 तक कर लिया था और आज मैं फिर एक पेज पे सिर्फ 1-2 लेके आई हूं ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर सके, है ना। चलो फटाफट आओ। तो लोक्वाशियस, लोक्वाशियस का मीनिंग क्या होगा जल्दी बताना तो। हाँ, लोक्वाशियस का मीनिंग बेटा, लोक्वाशियस का मीनिंग होता है टॉकेटिव। लोक्वाशियस का मीनिंग होता है टॉकेटिव। इन दोनों का सिनोनिम हम कहेंगे गैरुलस। ठीक है ना, चैटर बॉक्स। ठीक है, क्लियर। और इसका एंटोनिम कहोगे तो होगा चुप रहने वाला, टैसिटर्न, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, क्वाइट, जो चुप रहता है। ठीक है, देखो समझ में आया। कोई प्रॉब्लम? क्लियर। मेरा न्यू बैच बेटा अभी तो आया है, बैच नंबर 31। चलिए नेक्स्ट आओ। इसका सिनोनिम मिल गया हमें, एंटोनिम भी डिस्कस कर लिया। बेटा स्लो का मतलब होता है आराम आराम से, है ना, जिसको कहोगे लेजरली। जब खाली समय होता है ना तो आप आराम आराम से करते हो, है ना। अगर इसका एंटोनिम देखोगे तो फास्ट होगा, हरिडली होगा, है ना। देखो अच्छा, स्लो है, स्लो है तो आप एडजेक्टिव ही लगाओ। हरिड या इन अ हरी, इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, देखो अ मैन ऑफ मेनी वर्ड। ओके, बिल्कुल सही है। लोक्वाशियस का बेटा एक इडियम भी आता है, अ मैन ऑफ मेनी वर्ड। मेनी वर्ड्स हो गया, तो इसका एंटोनिम में फिर हो जाएगा अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। है ना, क्लियर। देखो सनम, किसी के लिए मैं अब टिप्स, देखो मैं इसलिए तो पढ़ा रही हूं, बस सीरियसली पढ़ते रहो, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आवर वर्ड कंटेंट। बेटा यहां पे आप कंटेंट्स नहीं कह रही हूं मैं, किसी चीज के अंदर की सामग्री की बात नहीं कर रही हूं मैं, कंटेंट। लैकोनिक, ठीक है, यूजिंग लेस वर्ड्स, यस। ठीक है, एनडीए वालों का क्या होगा बेटा, एनडीए में आराम से आप कर लोगे। ठीक है, ये जितना पढ़ा रही हूं ना सही से आपको बिल्कुल मिल जा रहा है। अच्छा, अगर आप लैकोनिक कहोगे बेटा तब तो मेरे पास और भी वर्ड आ जाएगा। सक्सेंट, कंसाइज, ब्रीफ, टर्स, ये सब हो गया संक्षेप में। देखो
सक्सेंट, कंसाइज, ब्रीफ, टर्स, सब हो गया संक्षेप में, राइट। अब आओ, स्लो का मतलब हो गया बेटा आराम आराम से। नेक्स्ट आता है कंटेंट। बेटा मैंने आपको कहा कंटेंट का मतलब कंटेंट है, कंटेंट्स नहीं है। इसका मतलब सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। जिसको कंटेंटेड कहोगे, सेटिस्फाइड, satiated, gratified, संतुष्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका एंटोनिम तो डिससैटिस्फाइड और डिसकंटेंटेड हो जाएगा, उससे तो कोई फर्क ज्यादा ऐसा है नहीं, है ना। सिनोनिम एंटोनिम में डिससैटिस्फाइड कहोगे, है ना, अनफुलफिल्ड कह सकते हो। अनक्लियर, जो स्पष्ट नहीं है, वेग, एम्बिगुअस, देखो, हाँ सेटिस्फाइड तो बता ही दिया मैंने। ठीक है, इसका एंटोनिम में आप कह सकते हो, एकदम जो अच्छे से समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडेबल, यानी जो समझ में आ रहा है वो अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल का सिनोनिम है कॉम्प्रिहेंसिबल, यानी जो समझ में आ रहा है वो कॉम्प्रिहेंसिबल है, क्लियर है, प्रिसाइज है, एकदम स्पष्ट है, डिस्टिंक्ट है, एकदम आप पहचान सकते हो, अलग थलग दिखेगा वो, अनक्लियर नहीं है। देखो, ऑब्सक्योर, वेग का सिनोनिम, ओके वेरी गुड, ऑब्सक्योर, ये सब सिनोनिम है अनक्लियर का। एम्बी मतलब होता है टू, जिसका दो मीनिंग है, ठीक है। क्लियर, हाँ डेफिनेट कह सकते हो, एक्सप्लिसिट भी कह सकते हैं। एक्सप्लिसिट होता है एकदम क्लियरली डिफाइंड, तो इसका इम्प्लिसिट हो सकता है, भाई है अंदर लेकिन साफ साफ पता नहीं चल रहा है। देखो, कितना ढेर सारा सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस कर लिया। देखा, मेरा कोर्स परचेज करने के लिए बेटा केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और बैच परचेज कर लो। ल्यूसिड, वेरी वेरी गुड, ल्यूसिड, ल्यूसिड होता है क्लियर, और लिम्पिड होता है जैसे मटमेला टाइप का। वेरी गुड, देखो तुम लोग बहुत अच्छे से, खासकर मैंने एक चीज देखा है, एक दो स्टूडेंट जैसे देवरूपा है ना, बहुत रेगुलर है, बहुत साफ साफ। लिम्पिड मतलब क्लियर होता है यार, लिम्पिड का मतलब क्लियर होता है, इधर कहां लिख दिए हम, लिम्पिड का मतलब क्लियर है। लिम्पिड, क्लियर, ठीक है। ऑफलाइन बैच करना है नेक्स्ट मंथ, तो आ जाना नेक्स्ट मंथ बेटा। हाँ, यहां पे आप मडी भी लिख सकते हो, मटमेला सा, क्लियर। चलो देखो, अब आते हैं 179 में। बेटा विंडिक्टिव होते हैं स्पाइटफुल, यानी जो बहुत ही दुश्मनी भरा व्यवहार रहता है ना, वो स्पाइटफुल होता है, ठीक है। तुमको ठीक है,
इसका मतलब होता है ना जैसे किसी से आप दुश्मनी लिए हो, वेंजफुल, ठीक है। रिवेंजफुल भी कह सकते हैं, वेंजफुल का सिनोनिम में रिवेंजफुल, देखो वेंजफुल, रिवेंजफुल। एवेंजिंग कह सकते हो, एवेंज का मतलब होता है बदला लेना, एवेंजिंग कह सकते हो, यानी बदले की भावना से जो ग्रस्त होते हैं ना उसको हम लोग स्पाइटफुल कहते हैं, विंडिक्टिव कहते हैं, ठीक है, क्लियर। देखो 2022 के लिए बैच लेना बेटा तो टारगेट 250 वाला ले लो। अब इसका अगर एंटोनिम देखोगे तो फॉरगिविंग होगा, जो माफ कर देता है, मर्सीफुल होगा, दयालु हो गया, ठीक है। क्लियर। देखो इमेजिनेटिव, जो इमेजिनेशन जिसका अच्छा होता है बेटा इसका हम विजनरी लिख सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी जो दूर का सोच सकता है, फार साइटेड, जितेंद्र बड़ा अच्छा से आता है, हाई करता है, बैच 13 लेके और चला जाता है। इमेजिनेटिव हो गया, विजनरी, फार साइटेड जो दूरदर्शी होते हैं, ठीक है। एक्यूजेटिव बेटा एक्यूजेशन लगाने वाले, यानी जो आप पर इल्जाम लगाते हैं, ठीक है। एक्यूजेशन का मतलब इल्जाम लिखना, तो एक्यूजेटिव जो हो जाते हैं वो इल्जाम लगाते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम कह सकते हो इनकल्पेटरी, मतलब आप पर दोष लगा के आपको इम्प्लीकेट करने वाले, इसको इम्प्लीकेटिव भी कहते हैं। इम्प्लीकेट होता है जिस पर आरोप लगा के उसका भी नाम किसी अपराध में डाल देना, इम्प्लीकेटिव। देखो और एग्रेसिव तो बिल्कुल एकदम गुस्से से भरा हुआ जो होता है ना, इसको आप कह सकते हो एंग्री, फेरोशियस, ठीक है। एग्रेसिव होते हैं जिसमें एकदम गुस्सा, कास्ट एस्पर्शन इल्जाम लगाना, हाँ वेरी गुड, तो उसका बेटा एक्यूजेटिव होता है। अब कास्ट एस्पर्शन एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन इसका ईडियम कह सकते हो, इसका एक ईडियम है टू कास्ट एस्पर्शन, बिल्कुल सही देवरूपा, बिल्कुल सही, टू कास्ट एस्पर्शन, ठीक है। बेटा आप लोग मेरा नंबर ले लो, कुछ भी करना है मुझे मैसेज करो यार, यहां पर मेरे बस की बात नहीं होती, मैं सिर्फ आ जाती हूं, ठीक है। अब इसको YouTube को मैनेज मैं नहीं करती हूं। हॉस्टाइल लड़ाकू जो होते हैं ना उसको हम कहते हैं बेलिजरेंट। अरे यार ये 2 वर्ड भी डाला तब भी मेरे पास जगह कम पड़ जाता है। बेलिकस, ठीक है, बेलिजरेंट, बेलिकस, इसका मतलब होता है लड़ाकू। एग्रेसिव का मतलब हो गया जिसमें एग्रेशन बहुत है, जो गुस्सा बहुत करता है, ठीक है। मेरा नंबर लिखो आप लोग, 8860333003,
ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, अब इन सब का एंटोनिम की अगर बात करोगे बेटा, पैसिफिस्ट होगा, एकदम शांति दूत, है ना, तो इसको आप कहोगे पीस लविंग, जो शांत रहता है। ठीक है, मीक, सबमिसिव, ये सब भी हो सकता था। मीक, MEE, सबमिसिव, देखो देख रहे हो कितना बनाया हम लोगों ने। ट्रैंक्विलिटी बेटा शांति होता है अविनाश। पेटुलेंट होता है डिस्टर्ब्ड, या एग्रेसिव का सिनोनिम में पेटुलेंट कह सकते थे। गुस्सा से जो रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, पेटुलेंट। पेटुलेंट है ना, एग्रेसिव का सिनोनिम में। देखो एस्वेज, एस्वेज मतलब होता है शांत करना। ओके बिल्कुल, हम लेकिन क्या है ना, हम लोग वर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। शेरिडिटी शांति हो जाता है। सिडेटेड का मतलब एकदम नशे में हो जाता है। ठीक है, एस्वेज का एडजेक्टिव फॉर्म देखो, अगर कुछ है तो एस्वेज्ड हो जाएगा फिर तो। ठीक है, नेक्स्ट आओ 180, जल्दी देखो। इनक्लीमेंट बेटा, इनक्लीमेंट का मतलब होता है अनफेवरेबल। इसका एंटोनिम, इसका अनफेवरेबल हो गया, यानी अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल। ठीक है, इनक्लीमेंट जो आपके आउटरेचियस, आउटरेचियस का मतलब होता है बेटा गुस्से से भरा हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हो, आउटरेचियस यहां भी हो सकता था। आउटरेचियस। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अब आते हैं इन, मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना। बेटा यहां पे मॉलिफाइड लिख सकते थे। इनक्लीमेंट जनरली बेटा वेदर वगैरह के लिए यूज होता है। अनप्लेजेंट भी कह सकते हो इनक्लीमेंट का, बहुत ही खराब। ठीक है, अनप्लेजेंट जनरली इसका हम लोग वर्ड यूज करते हैं, इसको सिनोनिम इसका वो सब हो जाता है, बहुत कोल्ड, है ना। इसका मीनिंग होता है जो अनफ्रेंडली वेदर होते हैं ना, उसके लिए यूज करते हैं। एडजेक्टिव है ये, वेरी रेनी, वेरी कोल्ड, ये हो जाता है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा प्लेजेंट वेदर, है ना। इसका एंटोनिम प्लेजेंट होगा। फेवरेबल हो गया, फेवरेबल का तो अनफेवरेबल तो लिखा हुआ है ही, है ना। ठीक है, चलो स्पेशल वोकैबुलरी VOD है बेटा, आप वो ले लो, उसमें भी ये सारा ऐड होता जाएगा। ठीक है, कंड्यूसिव, वेरी गुड एवरूपा, बहुत अच्छा। इसका एंटोनिम हो गया कंड्यूसिव। ठीक है, सल्यूब्रियस, वेरी गुड।
जो फेवरेबल वेदर के लिए बहुत परफेक्ट वर्ड दे दिया तुमने अभी। ठीक है बेटा, वोकैबुलरी का बुक अभी नहीं आया। सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, ईगोइस्ट। ठीक है, देखो, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो सेल्फिश होता है, राइट। उल्टा इसका क्या होगा? सेल्फलेस, है ना। बेनीवलेंट, नहीं बेनीवलेंट नहीं, बेनीफैक्टर, बेनीवलेंट नहीं, बेनीफैक्टर, जो दूसरा को देता है, फायदा पहुंचाता है। देखो तो, बताओ। ईगोसेंट्रिक, बिल्कुल सही है, ईगोसेंट्रिक, सेल्फिश हुआ। सेल्फ सेंटर्ड, ईगोइस्ट, ईगोसेंट्रिक। क्लियर? बोलो, समझ में आया? ऑल्ट्रुइस्ट बेटा हो जाता है जो सबका भला चाहता है। बेनिफैक्टर, बस। फिर फिलांथ्रोप वगैरह लिखोगे ना बेटा तो सब हो गया मानवता प्रेमी। सुपरसीलियस, घमंडी होता है। ओरोफिल, मुझे लगता है फीलिया मतलब लव हो गया। ओरो, माउंटेन लव करने वाला, जो माउंटेन वगैरह चढ़ना पसंद करता है वो ओरोफिल होते हैं। उसको छोड़ो ना यार, अभी देखो ना यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब आओ एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है जो एक्टिव रहता है, यानी कि जो बिल्कुल उत्साह से भरा हुआ, मतलब जिसके बॉडी में आपको लगेगा लाइव वायर, जिसको कहोगे आप, जैसे करंट है ना। एनर्जेटिक, एनिमेटेड, ये एकदम स्पिरिटेड, एकदम बहुत उत्साहित रहते हैं, है ना। एक्टिव, इसका लिख सकते हो एंथुसियास्टिक। देखो ये सब है उत्साह, जोश से भरा हुआ। ठीक है बेटा, नार्सिज्म होता है जो अपने को बहुत पसंद करता है, तो आप लिख सकते हो नार्सिस्ट। ठीक है, बॉइस्टरस, वेरी गुड। इसे कहते हैं वॉइस ऑफ बॉइस्टरस, वेरी गुड। बॉइस्टरस का मतलब होता है उत्साहित। ठीक है, डायनामिक, वेरी गुड मधुर, डायनामिक। ये सब होते हैं एक्टिव का सिनोनिम, है ना। देखो बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? सुपरसीलियस का कंडेसेंडिंग हो जाता है ना। सुपरसीलियस मतलब घमंडी हो जाता है। मैं यहाँ घमंडी की बात नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूँ सेल्फिश और घमंडी दोनों अलग है वर्ड बेटा। हाँ, विगरस कह सकते हो। अब इसका एंटोनिम देख लेते हैं बस। इसका एंटोनिम इनएक्टिव हुआ, यानी कि स्लो, स्लगिश, है ना। देखा जाए तो पीछे हमने स्लो डिस्कस किया था। स्लो का अगर हम चाहे तो इसका सिनोनिम में स्लगिश भी लिख सकते थे, है ना।
ठीक है, स्लॉथफुल, आलसी टाइप का, वहां पे भी चाहो तो लिख सकते थे। लेथार्जिक, वेरी गुड, तब सब आलसी हो गया। लेथार्जिक, इंडोलेंट, लेजी तो बहुत ही आसान वर्ड है, लिख सकते हो, है ना। एनर्वेटेड, बेटा बिल्कुल अच्छा, तो यहां हम एनर्जेटिक लिख दिए है ना, तो यहां पे एनर्वेटेड लिख दें। देखो कितना डिस्कस कर लिए यार हम लोग, हाँ बहुत अच्छा। इनर्ट बिल्कुल सही है, इनर्ट, इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं करते हो, देखते हो, है ना। लैंग्विड, बहुत अच्छा। शिवम, लैकडेसिकल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेड बैक, अरे यार तुम लोग तो बिल्कुल मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दोगे। हाँ, इतना सिनोनिम एंटोनिम लिखाओगे तो बताओ। इनर्शिया तो बेटा नाउन हो गया ना, हम एडजेक्टिव खोज रहे हैं। स्लो कोच, डाउजी तो बेटा हो जाता है जो नींद में होते हैं, ठीक है ना। चलो इतना ही रहने दो इसको। और ये सारा हो गया इनएक्टिव का सिनोनिम। देखो एक्टिव का उल्टा इनएक्टिव था, तो ये जितना हमने लिखवाया है ये सारा देखा जाए तो इनएक्टिव का सिनोनिम हो गया, है ना। डोरमेंट, वेरी गुड। डोरमेंट वोल्केनोस होते हैं ना, जो एक्टिव नहीं होते वो डोरमेंट होते हैं, डोरमेंट वोल्केनोस, है ना। सिडेंट्री, शिवम बहुत अच्छा। सिडेंट्री, आप सिडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हो तो मोटे होते चले जाते हो, है ना, वेरी गुड। अब हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का तो एनमिटी हो ही गया, है ना, ये दोनों सिनोनिम है। दुश्मनी, एनिमोसिटी, बैड ब्लड, देखो व्यूरी का मतलब परेशान होता है बेटा, यहां पे कहां आएगा। बैच 22 में अभी आप कब क्लास लोगे। बैच 22 क्या बाकी रह गया यार। वॉल्यूम 1 खरीदो केडी पब्लिकेशन से, एकदम नया आ गया, ठीक है। हॉस्टिलिटी मतलब एनिमोसिटी, बैड ब्लड। एंटोनिम क्या होगा इसका, दोस्ती, एमिटी, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, ठीक है। वियरी और टायरसम होता है बेटा, तो वियरी और टायरसम यहां पे कहां है किसी का, ठीक है। देखो रिसेंटमेंट होता है नापसंद होना कोई चीज, बेटा एमिएबल और एमिकेबल एडजेक्टिव है। अब हमको एमिटी इसलिए तो लिख दिया मैंने। फ्रेंडशिप का सिनोनिम कहोगे, फ्रेंडली का सिनोनिम नहीं चाहिए। हाँ, कोर्डियलिटी लिख सकते हो, ब्रदरहुड भी लिख सकते हो, ब्रदरहुड। अगर ब्रदरहुड लिखोगे तो फ्रेटर्निटी भी हो जाएगा एंटोनिम में इसका, ठीक है। एनमिटी के एंटोनिम में आप फ्रेटर्निटी, यहीं पर लिख देती हूं मैं, इधर कहां लिखूंगी फिर। फ्रेटर्निटी, एमिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा,
फ्रेटर्निटी, भाईचारा। देखो, एंटागोनिज्म, वेरी गुड, एंटागोनिज्म, ये सब हो गया दुश्मनी से रिलेटेड। मैलिस, ओम, वेरी गुड, मैलिस, दुश्मनी है ना। मैलिस मतलब होता है जब आपके बीच में कुछ गंदा सा फीलिंग हुआ। MAL मतलब बैड, ठीक है। ठीक है। इलनेस इज मैलेडी। देखो, सिकनेस कह सकते हो, डिजीज, एलिमेंट, बिल्कुल सही है। डिजीज, मैलेडी, एलिमेंट, सिकनेस, ये सब सिनोनिम हो गया मैलेडी का। देखो, ठीक है। इसका एंटोनिम होगा वेलनेस, है ना। इलनेस का अगर एंटोनिम देखोगे तो वेलनेस होगा, है ना। इन पिंक ऑफ हेल्थ होगा, इन पिंक ऑफ हेल्थ। देखो, हो गया। आपकी बुक में सिनोनिम एंटोनिम कम नहीं है बेटा, अब यहां पे डिस्कस ज्यादा कर दे रहे हैं तो तुम कहोगे अब वहां कम है। आ जाता है एग्जाम में वहीं से, याद रखना। चलो, डिस्टर्बेंस, इसका सिनोनिम लिख सकते हो इनकन्वीनियंस, डिसरप्शन, है ना। एफ्लिक्शन तो बेटा पेन पहुंचाना हो जाता है, ठीक है। एफ्लिक्शन इज, यू कैन से, लाइक कॉजिंग ऑफ एनी पेन और प्रॉब्लम कह सकते हो। एफ्लिक्शन, डिस्टर्बेंस में एफ्लिक्शन लगा सकते हो, एफ्लिक्शन, ठीक है। अप एंड डूइंग, इसका उल्टा होगा ना, एक्टिव हो जाएगा। यस, इलनेस का उल्टा हो गया अप एंड डूइंग, वेरी गुड। देख रहे हो कितना सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस कर जा रहे हैं हम लोग, है ना। बैच नंबर 22 शिवानी कहाँ चल रहा है यार? बैच नंबर 22 खत्म हो रहा है ना यार, तुम लोग का बैच। हाँ, मुझे व्हाट्सएप करो, एकदम अचानक पूछते हो तो, ठीक है। हो गया, थैंक यू पैरा इंस्टीट्यूट। ग्रामर रूल्स यार कहाँ करते हैं यार, उसको तो समझते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। चलो, हो गया। डेरोगेटरी का मतलब होता है बेटा आपको जो बदनाम करने वाले रिमार्क्स होते हैं ना, है ना, जो आपको आपकी इंसल्ट करने वाले जो रिमार्क्स होते हैं वो डेरोगेटरी होते हैं। डेरोगेटरी का सिनोनिम हुआ इंसल्टिंग, ठीक है। जो आपके इज्जत को कम करने की कोशिश करे वो। बोलो और। डिस्पैरेजिंग, यस, डिस्पैरेजिंग। बिलिटिल करना होता है तो बिलिटिलिंग कर दो, यानी जो आपके करे हुए काम को तुच्छ साबित कर दिया, यार कुछ नहीं किया इसने तो, है ना, बिलिटल कर दिया। डिफेमिंग, वेरी गुड,
डिफेमिंग, कहाँ लिखूं मैं, यहां पर लिख दूं, डिफेमिंग, डिस्पैरेजिंग भी होगा, यहां लिख दे रही हूं मैं, डिस्पैरेजिंग, ये सब डेरोगेटरी का सिनोनिम है। देखो, डिस्पैरेजिंग, डिफेमिंग, आर्यन मोस्ट वेलकम बेटा। अब आओ डेरोगेटरी का एंटोनिम की अगर हम बात करें तो बेटा 181 का एंटोनिम लिख दूं मैं यहां पे, 181 का डी का एंटोनिम लिख रही हूं, है ना, इसका एंटोनिम प्रेजिंग, लॉडेबल, लॉडिंग कह दें, डेरोगेटरी है तो डेरोगेटरी का उल्टा मैं लॉडेटरी कर देती हूं ना, है ना, जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपका, कॉम PLI वाला, कॉम्प्लीमेंट्री, डिसअप्रूविंग बिल्कुल सही है, फ्लैटरिंग बिल्कुल सही है, चापलूसी करने वाला, लेकिन अब छोड़ दो यार, कहां लिखूं मैं, ठीक है, डेरोगेटरी का डिसअप्रूविंग भी कह सकते थे, डिसअप्रूविंग, देखो अपलॉड तो बेटा तारीफ करना होता है, मैं तारीफ करते हुए, अब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री, फिर फ्लैटरी भी कह सकते हो, यानी जो एकदम चापलूसी करता हुआ फ्लैटरी, देखो है ना, फ्लैटरिंग भी कह सकते थे और फ्लैटरी भी कह सकते हैं, फ्लैटरिंग कर सकते हो, ठीक है, हो गया सारा, देख रहे हो कितना कम कम कर पा रहे हैं हम लोग, लेकिन कितने वो क्या डिस्कस कर दिए बेटा, ये बुक का ही मैं करवा रही हूँ, और क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था मैं करा दूंगी यूट्यूब पे, इसलिए यूट्यूब में करा रही हूँ, लेकिन आपको मैं बताऊं सिनोनिम एंटोनिम में मेरा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि एक एक वोकैबुलरी के आप लोग इतना बढ़िया देते हो ना कि उसके सिनोनिम एंटोनिम ढेरों डिस्कस हो जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक चीज है कि ऐसे तो हम लोग 4-5 वर्ड ही आगे बढ़ पाते हैं, नहीं बोलो बेटा, मुझे जब एडजेक्टिव का सिनोनिम दो ना तो एडजेक्टिव दो, नाउन का दोगे तो नाउन दो, ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ बेटा, इनडिफरेंट का मतलब होता है मुझे मतलब नहीं है, भाड़ में जाओ तुम, है ना, ये इनडिफरेंट का मतलब अनकंसर्न्ड, सिनोनिम है एपैथेटिक, इनसेंसिटिव, ठीक है, क्लियर, हाँ, बनाना ऑयल तो बनाना ऑयलिंग हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब देखो इनडिफरेंट का मतलब मुझे मतलब नहीं है तुमसे, यानी एपैथेटिक हो, इनसेंसिटिव हो, अनकंसर्न्ड हो, देखो सिनोनिम हो गया, ठीक है, बोलो बेटा, पैथेटिक नहीं एपैथेटिक, समझे, ठीक है, इसका उल्टा होगा किसी चीज के लिए एकदम बिल्कुल पैशन रखना, पैशनेट, ईगर, इंटरेस्टेड, ठीक है, क्लियर, इम्पैसिव, पैसिव कह सकते हो, एपैथेटिक मतलब स्टोइक तो इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन होता है बेटा, वो साधु वगैरह के लिए कहते हैं, हाँ इम्पैसिव कह सकते हो,
ये कह सकते हो। ठीक है, सेंश्योर तो डांटना होता है। एम्पैथी, सिंपैथी, एम्पैथेटिक कह सकते हो। एम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, ये सब होते हैं जब आप सिंपैथी रखते हो, एम्पैथी रखते हो, किसी केयरिंग होते हो, है ना, केयरिंग। वेरी गुड, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट आओ, डिससिमिलर। डिससिमिलर का मतलब होता है अनलाइक। ठीक है, डिटैच्ड, कैलस, कैलस कर सकते हो, इम्पेसिव कैलस कह सकते हो, बिल्कुल सही है। कैलस मतलब नहीं रखने वाला रवैया होता है। अनफीलिंग, ठीक है, आसान वर्ड ही था। डेलिकेट, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड होता है बेटा समर्पित होना। ठीक है, कह सकते हो उसका उल्टा, केयरिंग, डिवोटेड, डेडिकेटेड। ठीक है, देखो नेक्स्ट आओ, डिससिमिलर। इसका सिनोनिम देखो तो बताओ तो इसका सिनोनिम क्या होगा। अनलाइक हो गया, डिफरेंट हो जाएगा, वेरिएंट हो जाएगा। जैसे देख रहे हो वेरिएंट्स ऑफ कोरोना निकला, वेरिएंट हो गया, है ना। एस्पर्शन नाउन हो जाएगा बेटा, एस्पर्शन नाउन होगा, इसीलिए इसका हाँ सिमिलर हो गया। इसका एंटोनिम एलाइक होगा, आइडेंटिकल होगा इसका। इसका एंटोनिम हो गया सिमिलर, एलाइक, एलाइक मतलब एक जैसा, है ना। आइडेंटिकल, देखो एक जैसा होना, आइडेंटिकल। ठीक है, इनकंसिस्टेंट बेटा एक असमानता होता है जिसमें, है ना। हाँ, डिसिमिलर का इनकंसिस्टेंट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटरफेरेंस इज इंट्रूशन, घुसपैठ, किसी चीज में बीच में दखल देना, है ना। इनकंसिस्टेंट बेटा होता है एक जैसा नहीं होना। जैसे आपके स्टेटमेंट डिसिमिलर है तो आपका स्टेटमेंट कोर्ट में इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ओके बेटा। सरियल का मतलब वेरी स्ट्रेंज होता है, यहां पे स्ट्रेंज कहां है। सरियल का मतलब तो स्ट्रीम लाइक हो जाएगा, यहां पे ऐसा कहीं नहीं है। इंटरफेरेंस का बताओ, इंटरप्शन होगा, इंटरवेंशन होगा, इंटरप्शन, इंटरवेंशन। ठीक है, स्टेनोग्राफर की तैयारी करनी बेटा, कोई भी एक बैच ले लो। एजिटेशन का तो मतलब बेटा आंदोलन टाइप का हो गया, एजिटेशन में कहां पहुंचोगे आप। ठीक है, क्लियर, देखो क्लियर। मेडल, यस, टू मेडल इन माई अफेयर, मेडल हो गया, है ना। पोक वंस नोज, एक आता है ईडियम भी, पोक वंस नोज, इसका मतलब टांग अड़ाना। इंग्लिश में ईडियम का थोड़ा चेंज हो जाता है, पता ही है। डिसरप्ट कह सकते हो,
इंटरफेरेंस का डिसरप्शन लिख तो दिया होगा, डिसरप्शन नहीं लिखा कहीं? हाँ लिख दो, डिसरप्शन, बीच में दखल इज डिसरप्शन, ठीक है। ऑब्स्ट्रूशन, वेरी गुड, ऑब्स्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रूशन, ठीक है। क्लियर? आशुतोष, आराम से तैयारी करनी है तो बैच नंबर 31 लेना, और कहोगे नहीं मुझे इसी साल एग्जाम देना है तो एक टारगेट टीयर 1 एंड टीयर 2 करके वो ले लेना। ऑब्स्टेकल, वेरी गुड, ऑब्स्टेकल, ठीक है। देखो कितना बढ़िया से तुम लोग यार, तुम लोग तो इतना वो कैप दे देते हो ना कि मुझे तो लग रहा है कि हम आगे ही नहीं पढ़ेंगे फिर तो। लेकिन सच कहे तो अच्छा लगता है, आप लोग से बहुत अच्छा वाइब्रेशन मिलता है मुझे। हो गया? इंडोलेंट तो बेटा आलसी होता है, नेक्स्ट बताओ, इसका एंटोनिम बता दो। फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेशन होगा, यानी जब आप कोई चीज को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो ताकि वो बिना बाधा के काम कर सके, ठीक है। हाँ, इन्वॉल्वमेंट एंटोनिम कर सकते हो, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। ठीक है प्रिंस, मैं आऊंगी। प्रिंस मेरा नंबर लिख लो आप लोग, 8860333003। किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार मुझसे बात कर लेना, ठीक है। बेटा एक काम करो, आप यहीं तक छोड़ो इसको आज, क्योंकि मेरा फिर से क्लास है तो मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ज्यादा समय तक कराने का, ठीक है। याद रखना आप लोग, अगर आप बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हो तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बैच A to Z लेना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि मेरा एक ऑफलाइन कोर्स आया हुआ है, अगर आना चाहो तो आज आ जाओ, आज उसका फर्स्ट क्लास है और उसमें हम 1 से 5:30 का बैच है जिसमें 4 से 5:30 आज मैं क्लास लूंगी। बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस एक पूरा कंप्लीट हो चुका है, थिंक पॉजिटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी परसों, ठीक है। थैंक यू सो मच।